आप उनका देख लीजिए, वो विदेश में जाके भारत का शिकायत कर रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खराब हो चुका है, भारत के लोकतंत्र को सुधारिए। इस तरीके का जो उनका लगातार चल रहा था, तो ये चीज़ सही नहीं था। सारे जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। बीजेपी के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरेंगे, अपने कुर्सी को बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, इन लोगों ने इतना किया कि आज देश की जनता ने ठान लिया कि इन लोगों को अब हटाना है, जो मोदी को हटाने का बात करेगा। जिनको भी पढ़ाई करना है मैट्रिक के बाद, उसका सारा खर्च उठाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये नियम पूरे हर राज्य में लागू हुआ, लेकिन बिहार में लागू नहीं हुआ। 3 राज्य में चुनाव कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया। और सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी का हाल, बिहार में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, कटोरा लेके भीख मांगता है कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव जी के पास कि हमको मंत्री बना दीजिए, हमारे आदमी को, हमारे पार्टी को ये बना दीजिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे जिस तरीके से सूरत कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई, और अब जो बड़ी खबर जो है आप लोग के सामने ये है कि राहुल गांधी का संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज़ रूम में आरएलजेपी पार्टी के छात्र विंग के नेता आकाश यादव जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और ये जो पूरा प्रकरण, इसको कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी को अब संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई है। सबसे पहले आपको इस न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी के साथ जो आज हुआ है, उनके सदस्यता को रद्द किया गया है, तो ये एक पूर्ण रूप से ये भारत सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है लगातार कि बीजेपी ने कराया, बीजेपी नहीं कराई, बीजेपी ने नहीं कराया, ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि कानून और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। आज जिस मामले के तहत आज इनकी सदस्यता रद्द की गई है, तो व्यक्तिगत अगर राय आप हमारा लेंगे तो आज हमको एक बात का बहुत शांति और एक बात का बहुत खुशी मिला कि जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पे जब इसी कानून को लगाकर जब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया था और उन पे तरह तरह का आरोप लगाया गया था, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो यही राहुल गांधी जी ने लालू प्रसाद यादव जी को चुनाव लड़ने से वंचित किया था और सदस्यता रद्द कराया था। तो ईश्वर के घर पे देर है अंधेर नहीं है, आज उनका खोदा हुआ गड्ढा में आज राहुल गांधी जी खुद जाकर गिर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मोदी सरनेम को लेकर अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो भाजपा के तरफ से भी कई नेता है जो है इस तरीके का गलत बयानबाजी करते, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी के किसी भी नेता ने संविधान से ऊपर अपने आप को माना और कानून तोड़ने का काम किया, उस पर कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी जी ने जब राफेल मुद्दा पे भी जब टिप्पणी किया था बिना तथ्य का, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था और बिना शर्त का राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना पड़ा था कि हाँ, हमसे ये गलती हो गई। और राहुल गांधी जी का जो लगातार जो कंडीशन देखा जा रहा था, जब से वो मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ह्यूमन नेचर है, लगातार हार का सामना करना, कई एक राज्य में सरकार चले जाना, लोकसभा के उनके नेतृत्व में जितनी चुनाव हुए, सारे चुनाव में बहुत भारी किस्म का हार देखा गया। यूपी में हार देखने को मिला, बिहार में आरजेडी जदयू मिलकर कांग्रेस को गाली देते रहती है। तो राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं अब उनका जो स्थिति है, मानसिक स्थिति जो रहा, वो कहीं ना कहीं बेचैनी के शिकार थे। आप उनका देख लीजिए, वो विदेश में जाके भारत का शिकायत कर रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खराब हो चुका है, भारत के लोकतंत्र को सुधारिए। इस तरीके का जो उनका लगातार चल रहा था, तो ये चीज़ सही नहीं था। वो एक जिम्मेवार एक परिवार से आते हैं, गांधी परिवार से आते हैं। उन लोगों ने भारत में और हिंदुस्तान में कई एक साल तक राज किया है। उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है विपक्ष के रूप में देश के अंदर में, और उस पार्टी के वो नेता हैं। और उन्होंने जो जिस बयान से इस मामले को उनको सदस्यता जो रद्द किया गया, वो बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं था, उसने पूरे मोदी समाज को गाली देने का काम किया। लेकिन सवाल ये भी है, आप राजद में छात्र नेता थे और राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, वो अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है, सजा भी मिला है, अब वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो है हत्या हो रहा है। जिस तरीके से ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वही ये सब करवा रहे हैं, मॉनिटरिंग जो है ऊपर से हो रहा है। एक बात का जवाब हमको बहुत, अभी आपने जो बयान बताया, मैंने तो बयान सुना नहीं कि राजद के किस नेता ने क्या बयान दिया, लेकिन मुझे आपके इस बात से बहुत दुख हुआ कि अगर राजद के लोग
ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र का हत्या हुआ, तो राजद के लोगों के अंदर में अगर थोड़ा बहुत भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति प्रेम बचा है, सत्ता लालच, अगर उससे सत्ता लालच से अगर बाहर निकले हैं, तो आज हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी को मानने वाला हर एक व्यक्ति आज राजद का खुश होगा, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जिसने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को इसी कानून के तहत, इसी नियमावली के तहत उनको चुनाव से वंचित करने का काम किया था। और उस वक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। यही राहुल गांधी जी सध्या देश को पूरे मीडिया के सामने में माननीय प्रधानमंत्री जी का तौहीन करते हुए उन्होंने पेपर फाड़ने का काम किया था। और आज राजद के लोग अगर ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो जिस वक्त लालू प्रसाद यादव से तो बड़े नेता है, वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, वो भी ये कह रहे हैं कि ये सब जो है साजिश है और साजिश के खिलाफ जो है काम हो रही है राहुल गांधी पे, भाजपा की साजिश है। देखिए, तेज प्रताप यादव भैया एक संवैधानिक पद पे हैं, एक पार्टी के वो नेता हैं, तो सत्ता और विपक्ष का जो टीपा टिप्पणी होता है, तो उस पर उनका टीपा टिप्पणी करना उनका लाजमी है। वो उनको जो लगता है वो कह सकते हैं, हमको जो लगता है वो हम कह सकते हैं। हम तो राजद के नेता हैं नहीं, हम तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नेता हैं और एक युवा नेता हैं। तो युवा होने के नाते हम आपके मीडिया के माध्यम से ये जनताओं के बीच में सवाल छोड़ना चाहते हैं कि आज राहुल गांधी जी को जिस नियमावली के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है, ये नियमावली किसके सरकार में आई थी? किस सरकार में राहुल गांधी जी के ऊपर जो आज नियमावली का इस्तेमाल किया गया है, इस नियमावली के अंतर्गत सबसे पहले नेता हुए थे लालू प्रसाद यादव जी, जिनकी चुनाव में सदस्यता को रद्द करके चुनाव लड़ने से वंचित किया गया था। तो जिस वक्त आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ जब ये चीज़ हो रहा था, तो उस वक्त लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी, उस वक्त किसी तरीके का संविधान का खतरा नहीं हो रहा था। ये नियम लाने वाले कांग्रेस पार्टी, और आज जब इस नियम के अंदर में यही फंस रहे हैं तो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। क्या लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ये भी कहा जा रहा है कि जो भी विपक्षी दल में हैं उनको जो है नीचे दिखाने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। और तेजस्वी यादव बीते दिन ये भी कहे थे कि जो जो इस देश में सच बोलता है उस पर कार्रवाई होती है, उस पर ईडी और सीबीआई की जांच होती है। देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस देश के अंदर में कानून है और इस देश के अंदर में संविधान है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी संवैधानिक पद पे हैं, उनके पास भी कानून का रास्ता है, संवैधानिक रास्ता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अगर देश के विपक्ष को ख़त्म करने का काम कर रही है, वो कानून का रास्ता देख सकते हैं, अपना वो लीगल प्रोसेस वो कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो लगातार बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के विपक्ष को ख़त्म कर रही है, नीचा दिखा रही है, तो हमारा बस 3 बात आप ध्यान से सुनिएगा और हम चाहेंगे कि इस बात को जन जन तक आपके मीडिया के माध्यम से भी आप पहुँचाने का काम करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस वक्त से देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पे अपने आप को रखा, उस वक्त से लेकर देश के अंदर में विकास की गंगा बह रही है। वो विकास की गंगा क्या है? किसानों के खाते में डायरेक्ट रुपया जा रहा है, किसानों का गरीब मजदूरों का, लोगों का इलाज हो रहा है, सस्ते दामों में दवाई भेजी जा रही केंद्र सरकार से, कोविड काल से लेकर अभी तक में घर घर तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर में 370 से लेकर आपका जितना भी वो मुद्दा था जो कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को रख कर देश के अंदर का माहौल ख़राब किया, वो सारा चीज़ को आदरणीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म करने का काम किया। और विपक्ष की जहाँ तक की आप बात करते हैं, तो विपक्ष को गिराने की ज़रूरत नहीं है, विपक्ष खुद गिरा हुआ है। आप बिहार का देखिए ना, जो तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार को पानी पी, अब तो सारे जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। हाँ, देखिए, बीजेपी के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरेंगे, अपने कुर्सी को बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। बीजेपी के खिलाफ में जाकर वो क्या कर सकते हैं? बीजेपी के खिलाफ में जाकर वो क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर तेजस्वी जी गाली देते थे, आज तेजस्वी जी उनके साथ हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रहे हैं।
नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार जी समेत उनकी पूरी पार्टियां उनको नौमी फेल बुलाती थी। आज वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी जो है वो कांग्रेस पार्टी को कह रही हैं कि कांग्रेस की वजह से भाजपा मजबूत हुआ है, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का आप हाल देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का आप हाल देख लीजिए। तो जब ये लोग एक ही नहीं हैं तो फिर ये लोग एक होकर सड़क पर उतर कर किसको गिराने की बात कर रहे हैं? इन लोगों के मन में अब एक डर आ चुका है कि जितने भी हम लोगों ने, सारे लोग जो हर दल के लोग थे मोदी जी के खिलाफ, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, इन लोगों ने इतना किया कि आज देश की जनता ने ठान लिया कि इन लोगों को अब हटाना है जो मोदी को हटाने का बात करेगा। लेकिन एक तरफ मोदी जी तो ये भी कहते हैं ना, सभी को घर में राशन देने की बात करते हैं, बिजली देने की बात करते हैं। अब तो सदन में उद्योग मंत्री ने ये भी कहा, और बिजली का जो दर है वो 24% बढ़ा दिया। इसको कैसे देख रहे हैं? बिजली का दर बढ़ गया। अविनाश भाई, मैं आपको एक दो चीज़ में बताऊंगा। आप एक चीज़ को समझ लीजिएगा कि बिहार के अंदर का जो हालात है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये दिखा कुछ और रहे हैं और असलियत कुछ और है। जो असलियत है वो गांव-गांव में जाइए, आपको मालूम चल जाएगा। बिहार के अंदर में कुछ महीनों पहले शराबबंदी से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, जहरीली शराब से, छपरा में। केंद्र सरकार ने फ्री शिप योजना लाया। फ्री शिप मतलब कि SC ST OBC के बच्चे जिनको भी पढ़ाई करना है मैट्रिक के बाद, उसका सारा खर्च उठाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये नियम पूरे हर राज्य में लागू हुआ, लेकिन बिहार में लागू नहीं हुआ। बिहार में लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, और बिहार सरकार ने SC ST के कल्याण के पैसों को बिजली विभाग को लोन देने का काम किया। और आज जाकर कल कैबिनेट जो मीटिंग अभी हुआ था उसमें मंत्रियों का वेतन को बढ़ाया गया, और यहाँ पे गरीब मजदूर किसान लोगों का, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के बिजली के दर को बढ़ाया गया। और इस पे आज तक स्पष्टीकरण बिहार सरकार ने नहीं दे पाया कि हम लोगों ने बिजली के दामों को क्यों बढ़ाया। और यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा पे जो खर्च होना चाहिए पैसा, वो शिक्षा मंत्री शिक्षा पे खर्च नहीं कर वो रामचरितमानस को गाली देने की शिक्षा अर्जित करने पर खर्च करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बस अब आखिरी सवाल है। जिस तरीके से अब ये भी है कि कहा जा रहा है कि जब चुनाव सामने आता है तो इस तरीके का जो काम होता है, कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद खान, वो भी कह रहे हैं कि जो लोग इस देश में सत्य बोलते हैं उस पर ऊपर जो लोग बैठे हैं वो कार्रवाई करते हैं। तो क्या ये सच है, जब चुनाव सामने आता है तो केंद्र सरकार के द्वारा ये सब काम की जाती है? अब राहुल गांधी पे कार्रवाई जो हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। शकील अहमद साहब ने बोला, मैं उनका सम्मान करता हूँ और कांग्रेस पार्टी का भी सम्मान करता हूँ, सभी पार्टियों का सम्मान करता हूँ। जो वो बोल रहे हैं ना, वो उनका नीति और नीयत दिखा रहा है कि इसी नीति और नीयत के तहत उन लोगों ने देश पे राज किया। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है तो इसका मतलब है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर में जब ये नियम लाए थे, चुनाव लड़ने से वंचित किए थे, उस वक्त भी इनका उद्देश्य यही था कि लालू प्रसाद यादव जी को ख़त्म कर दिया जाए। लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जेल से लेकर, मुकदमा से लेकर जो कुछ भी हुआ, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम अगर आप बता दिए कि उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के वजह से लालू प्रसाद यादव जी जेल गए हों या लालू प्रसाद यादव जी को सजा हुआ हो, तो मैं राजनीतिक से अभी संन्यास ले लूँगा। नीतीश कुमार जी, शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, इन लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ जाकर आवेदन दिया। यही नीतीश कुमार जी मनमोहन सिंह जी के पास IRTC घोटाला का आवेदन दिए थे और ममता बनर्जी जी ने CBI जांच का मांग कराया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है नहीं पे। और दूसरी नंबर चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि ये तमाम, बस ये आप आखिरी सवाल है, कांग्रेस ये कह रही है जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए पूरा कन्याकुमारी तक, उसी से जो है मोदी सरकार जो डरी हुई है और इस तरीके का काम जो है बार बार मोदी सरकार करती है। क्या लगता है सही में जो भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है वो पूरे देश में, इस कारण जो केंद्र सरकार इस चीज़ को, भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्य में चुनाव, कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया। और सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी का हाल, बिहार में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, कटोरा लेके भीख मांगता है कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव जी के पास कि हमको मंत्री बना दीजिए, हमारे आदमी को, हमारे पार्टी को ये बना दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के वजह से देश में किसी तरीके का ऊंच और नीच और कोई विकास नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी का जो पार्टी था वो पार्टी और टूट गया। गुलाम नबी आज़ाद जी से लेकर आज उनका सदस्यता चला गया, वो भारत जोड़ो यात्रा के वजह से नहीं।
ऐसे व्यक्ति जिसकी वाणी पे कंट्रोल नहीं हो, जिनका रोज मजाक बनता हो, वो क्या बोलते, वो कहते हैं कि राहुल गांधी मर गया। ये बयान तो राहुल गांधी ने दिया। वो कहते हैं कि आपको ठंड लगता है, आप ठंड से डरते हैं। तो ये राहुल गांधी जी आयोग जो है ना, वो अपने आप को साबित कर दिए और सर्टिफिकेट उनको कोर्ट ने दे दिया, लोकसभा के स्पीकर ने दे दिया कि राहुल गांधी जी आपके ऊपर सजा हो चुका है 2 साल का, अब आपकी सदस्यता जा चुकी है। ये सजा और सदस्यता रद्द का नियम कांग्रेस पार्टी ने लाया, उसी नियम का आज यहाँ पे कोर्ट ने और लोकसभा के स्पीकर ने पालन किया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरएलजेपी पार्टी के छात्र विंग के नेता आकाश यादव, और जिस तरीके से सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने तर्क को रखा है। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।